इश्की ने बता दी रेहान को मिशा के अतीत की पूरी सच्चाई। रूही के शादी करने के फैसले से है इश्की, मिशा और मिहिर हैरान। वही कल है इश्की, मिशा और रेहान का ऑफिस में पहला दिन। अब आगे। नेक्स्ट डे सुबह इश्की अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और अपने कान पकड़ते हुए मिशा से बोली, सॉरी मिशी। वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती और आज तो राजवीर ने भी नहीं उठाया। आई एम सो सॉरी। मिशा ने इश्की पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता है आज पहला दिन है ऑफिस का और अगर आज ही लेट गए तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। इश्की ने मिशा को समझाते हुए कहा, अरे बाबा शांत हो जाओ, नहीं होंगे हम लेट, और तू क्यों इतना डर रही है। भूल गई वो ऑफिस तेरे भाई का ही है, तो कायदे से वो ऑफिस हमारा भी हुआ, उस हिसाब से अपने ऑफिस में लेट जाना इज नॉट ए बिग डील। इस पर मिशा इश्की को समझते हुए बोली, वेल मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया, इट इज ए बिग डील बिकॉज वहाँ किसी को ये नहीं पता है कि मैं मिस्टर राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ और तू उनकी वाइफ है, और अगर भाई को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। इश्की ने चिढ़कर जवाब दिया, व्हाटएवर, चल अब जल्दी। और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आज ऑफिस में 5 न्यू इंटर्न आए थे, जिनमें से 3 तो इश्की, मिशा और रेहान ही थे और बचे हुए 2 में से एक लड़की और एक लड़का था। ऑफिस में सभी फीमेल एम्प्लॉय रेहान को देख रही थी, तभी मैनेजर की आवाज आई, सब अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद वो मैनेजर इंटर्न को भी काम समझते हुए बोले, वीक के एंड में सभी इंटर्न की रिपोर्ट हमारे सीईओ के पास जाती है और जिसका परफॉर्मेंस खराब हुआ उसे से जरूर डांट पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बोलकर वो मैनेजर अपने कैबिन में चला गया। इश्की और मिशा को साथ में ही डेस्क मिला था, इसलिए दोनों खुशी खुशी काम कर रही थी और रेहान थोड़ी दूर वाले डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहा था। राजवीर का केबिन। राजवीर अपने कैबिन में बैठकर अपने सीसीटीवी से इश्की को देख रहा था। इश्की को आराम से काम करते देखकर वो स्माइल करने लगा। तभी उसकी नज़र एक एम्प्लॉय पर गई जो बहुत देर से इश्की को घूर कर देखे जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर उस लड़के की आंखें फोड़ देता, लेकिन फिर राजवीर ने खुद को शांत किया और समर को कैबिन में बुलाया। वो जब अंदर आया तो राजवीर ने उससे कहा, इश्की का डिपार्टमेंट चेंज करो और उसे ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो जहां मेल स्टाफ कम हो। राजवीर की बात सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, बट उन्होंने खुद मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और उन्हें उनका वर्क भी असाइन हो गया है, तो अब ऐसे बीच में डिपार्टमेंट चेंज कैसे कर दें। समर की मुंह से ऐसी बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से देखा और फिर बोला, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। मैं यहाँ का बॉस हूँ और ये मेरी कंपनी है, तो यहाँ जो होगा मेरे ऑर्डर से होगा। कैसे करना है ये तुम सोचो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रहा हूँ। फिर राजवीर थोड़ा रुककर बोला, और इश्की को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर समर ने नजरें झुकाते हुए कहा, जी सर। वो इतना बोलकर वहां से चला गया और राजवीर वापस से सीसीटीवी में देखने लगा। दूसरी तरफ इश्की थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मिशा से बोली, यार मिशी, ये कितना मुश्किल है। मिशा ने जवाब दिया, तो तूने क्या सोचा था, ये आसान होगा। अब चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। और वैसे भी यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिस नहीं बल्कि गूंगे बहरों का स्कूल है। ये सुनकर इश्की हंसने लगी। तभी इश्की के पास एक स्टाफ आकर बोला, मिस इश्की, आपका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में किया गया है और अब आप वहां काम करेगी। ये सुनकर इश्की और मिशा हैरान हो गईं। इश्की ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी इसी का क्लियर किया था, फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों जाऊं? ये सुनकर वो स्टाफ ने कहा, क्योंकि ये सीनियर अथॉरिटी का ऑर्डर है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फुल है और अदर डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी है, तो आपको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और वैसे भी आप यहाँ सीखने आई हैं, तो मार्केटिंग सीखे या फिर पब्लिक रिलेशन, आपकी नॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। दूसरी तरफ राजवीर अभी भी इश्की को देख रहा था। उसे इश्की का सैड फेस साफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सैड फेस को कैसे सही किया जाए। लेकिन तभी उसे लड़कों का इश्की को घूरना याद आ गया और वो खुद को कंट्रोल कर अपने काम में लग गया। इधर इश्की को इस बात से डक हो रहा था कि उसे मिशा से अलग वर्क करना पड़ेगा। वो अपने मुरझाए हुए चेहरे से मिशा को देखने लगी तो वो उससे बोली, छोड़ ना इश्की, चली जा, क्या फर्क पड़ता है। हम एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे और लंच टाइम में मिलते रहेंगे। इश्की कुछ नहीं बोली और अपना सामना लेकर पीआर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई।
रास्ते में इश्की ने राजवीर को कॉल किया तो वो कॉल पिक करके बोला, हेलो। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने दुखी होकर राजवीर से कहा, आपको पता है इन लोगों ने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, तो आप कुछ करिए ना। राजवीर ने जवाब दिया, तो क्या हो गया अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो? अब तुम और अच्छे से काम करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास बक के लिए मिशा जो नहीं होगी। ये सुनकर इश्की गुस्से से बोली, कुछ भी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर उसने गुस्से में कॉल काट दी। तो राजवीर ने अपने फोन को देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोला, सॉरी बच्चा, पर मैं अपने सामने तुम पर किसी की नज़र बर्शादत नहीं कर सकता। तो और क्या क्या होगा इश्की के ऑफिस में काम करने पर? और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कैरन शेयर कैरन एंड कमेंट करें। बाय।